9 अगस्त 2024 कोलकाता की आरजेकल मेडिकल हॉस्पिटल में जब एक स्टाफ अपने सेमिनार हॉल में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी। लाश की हालत देख के उसकी रूह कांप उठती है। लाश की मुंह, कान और आंखों से खून बह रहा था। उसके चीक्स पे, उसके होठों पे चबाने के निशान थे और उसकी बॉडी हाफ नेकेड थी। आखिरकार एक डॉक्टर जो हर रोज़ ना जाने कितने जाने बचाती है, आखिर उसको इतने भयानक तरीके से किसने और क्यों उसकी जान ले ली। चलिए जानते हैं पूरी मामला थोड़ा विस्तार से। लेडी डॉक्टर एक होनहार लड़की थी जो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी और अपने परिवार की एक लौती डॉक्टर भी थी। उसने अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया था। वो अब पीजी कर रही थी चेस्ट कैंसर के ऊपर आरजेकर मेडिकल कॉलेज में। वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 8 अगस्त की रात को भी वो हर रोज़ की तरह अपने माँ बाप से बातें करता है। फिर अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वो करीबन 2 बजे अपने स्टाफ के कुछ लोगों के साथ उसी हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खाता है और फिर करीबन 3 बजे वो सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन सुबह 6:30 बजे जब एक स्टाफ सेमिनार हॉल में जाता है तो उस लेडी डॉक्टर को इस हालत में देखता है। उसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है और चीख सुनकर वहाँ पर लोग जमा होते हैं। फिर करीबन 10:53 को उस हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट संजय जी लेडी डॉक्टर की माँ बाप को फ़ोन करके कहते हैं, आपकी बेटी की जीवन सीमा समाप्त हो चुकी है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये बात सुनने के बाद तो जैसे लेडी डॉक्टर की माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लोग तुरंत ही भागते हुए हॉस्पिटल के तरफ निकलते हैं। वो लोग जब तक हॉस्पिटल पहुंचते ये खबर चारों ओर फैल चुकी थी और हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सबका बस एक ही कहना था कि उन्हें लेडी डॉक्टर के लिए जस्टिस चाहिए। मामले की गहराई को समझते हुए पुलिस भी जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करते हैं। पुलिस जब उस जगह को छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां से एक हेडफोन मिलता है जो कि पुलिस अपने पास ही रखते हैं। बाद में पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें उनमें से एक आदमी पर शक होता है जिनका नाम संजय रॉय था। उसके साथ साथ पुलिस और 6 लोगों को पूछताछ के लिए उठाते हैं। लेकिन जब सब लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जो हेडफोन पुलिस को मिला था वो अचानक संजय के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसी बात पर पुलिस की शक यकीन पर बदल जाता है और पुलिस सख्ती से संजय से पूछताछ करना शुरू करता है। पहले तो संजय अपनी मुंह नहीं खोलता, लेकिन बाद में पुलिस जब अपने तौर तरीका अपनाता है तो संजय ये कबूलता है कि उसने ही लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर किया है। संजय जो था तो एक सिविक वॉलंटियर, लेकिन अपने आप को पुलिस से कम नहीं समझता था। उसकी तो अकड़ और ही अकड़ की बात ही अलग थी। उसने ये घिनौना जुल्म किया और उसके बाद अपने घर जाकर अपने कपड़े को साफ करके जो खून वून लगा था वो सो गया। लेकिन फिर भी पुलिस को उसके जूते से खून के धब्बे मिले हैं। इसके अलावा इसके कैरेक्टर भी कुछ सही नहीं था। इसने पहले ही 4 शादियां कर रखी थी और उसके बीवियों ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का रिपोर्ट भी दर्ज किया था। वो एक शराबी था। इसके अलावा भी उसे एक सिविक वॉलंटियर के रूप में रखा गया। उसे देश की सुरक्षा के लिए रखा गया। आप सोच सकते हैं हमारे आइन, हमारे कानून किस दिशा में जा रहा है। जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज है, उसकी एक बीवी भी शायद मर भी चुकी है, किसी को नहीं पता वो कैसे मरी। ऐसे इंसान हमारे लिए सुरक्षा करेंगे तो ऐसा तो हो गया ही ना। संजय के मामले में जब उसकी बहनों से पूछताछ किया गया तो उन्होंने भी कहा कि संजय एक बहुत ही बड़ा पियक्कर था। वो अपनी परिवार की भी ध्यान नहीं रखता था। उसकी माँ की ध्यान उसकी बहनें ही रखती थी। उस रात भी संजय नशे की हालत में धुत था और उसने जब लेडी डॉक्टर को अकेला पाया तो उसके साथ ये हैवानियत की। ये केस अभी भी कोर्ट पे चल रहा है। इसमें अभी भी मामला आना बाकी है। किसी का कहना तो ये भी है कि शायद ये सिर्फ एक संजय का नहीं, कुछ लोग और शामिल होंगे, क्योंकि जिस हालत में लाश मिली थी एक इंसान का ये सब करना शायद मुमकिन नहीं। तो पुलिस अभी कार्रवाई कर ही रहा है। तो चलिए
देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इस केस से डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के सारे स्टाफ या फिर जो नॉर्मल लोग भी हैं, सब इतने भड़के हुए हैं कि आखिर एक डॉक्टर, एक औरत अगर अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ़ नहीं होगा तो वो कहाँ ही सेफ़ होगा। मेरे हिसाब से भी इस केस में कड़ी से कड़ी हो सज़ा होनी चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ऐसा काम करने से पहले लोग 100 बार सोचें। संजय रॉय तो एक हैवान था ही, लेकिन इससे भी बड़ा हैवान तो आरजे कर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है, जिन्होंने ये बयान दिया कि उस लड़की को वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब एक डॉक्टर जो कि 36 आवर्स से नॉन स्टॉप अपनी ड्यूटी कर रही है, उसे रेस्ट लेने की भी हक नहीं है। उसके पास रेस्ट लेने की कोई जगह नहीं थी। अगर उसने रेस्ट लेने के लिए सेमिनार हॉल में गया तो उसने गलती कर दी। उसकी ही गलती है कि उसके साथ ऐसा हुआ। इतनी निचले, इतने घटिया सोच रखने वाला एक मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है। मुझे तो सुनने के बाद घिन आ रहा है उस इंसान के ऊपर। कुछ लोगों ने तो इससे पहले एक सुसाइड केस दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन ये साजिश उनकी कोई काम नहीं आई। और इन सब बातों से डॉक्टर्स और भी भड़के हुए हैं और सारे देश के लोग भी भड़के हुए हैं कि आखिरकार एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया। और इन लोगों की सोच अभी भी वही है। ये लोग अभी भी अपनी पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस डे हमें यही मैसेज देता है कि शायद देश तो आज़ाद हो गई, लेकिन देश की बेटियों को अभी भी आज़ाद होना बाकी है। क्या है इस बारे में आपके कहना, बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, खुश रहे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।